ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, महर्षि भृगु के पुत्र श्री शुक्राचार्य जी अपने पिता की सेवा टहल के बाद में और जब वो समाधिस्थ हुए तो उनका मन एक अप्सरा के पीछे चला गया था, जिससे कि उनको बड़ा भारी भ्रम हुआ और उन्हें लगा वो उस अप्सरा के साथ स्वर्ग गए और स्वर्ग का सुख भोगा। कुछ समय के बाद में लगभग यहाँ तो कहते हैं 32 युग बिता दिए इन्होंने वहाँ स्वर्ग में ही, जबकि इनका शरीर मृत्युलोक में समाधि की अवस्था में स्थित है, आसन लगाए हुए है, पर मन निकल करके स्वर्ग सुख भोगने चला गया। सेम ऐसे ही जैसे हमारा आपका शरीर चारपाई पर सोता रहता है और सपने का जगत नाना प्रकार का ये मन देखता है, नाना प्रकार के शरीर के रूप में भी देखता है, मैं मेरा तू तेरा करके ये अनेकों प्रकार का जगत देखता है। ठीक ऐसे ही भृगु के पुत्र शुक्र ने भी स्वर्ग सुख का अनुभव किया और 32 युग पर्यंत स्वर्ग सुख का अनुभव करने के बाद में क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विसंति, अपूर्ण के क्षीण होने पर मृत्युलोक में ये पुनः जन्मे और एक राजकन्या के रूप में वो अप्सरा जन्मी और ब्राह्मण पुत्र के रूप में ये वो शुक्र जन्मा। इस प्रकार से अगले जन्म में भी दोनों ने विवाह किया और लंबा जीवन राजा के रूप में बिताया। इसके बाद में ये दूसरा शरीर प्राप्त किए, क्योंकि विषय लोलुपता बढ़ जाने की वजह से ये धीवर के घर में जन्म हुआ और धीवर के कर्म करने लगे। फिर जब लगा कि हम संसार के जाल में फंस रहे हैं और वासना से मैं कैसे छूटूं, ऐसा सोच करके उस धीवर ने भी सूर्य के निमित्त बड़ा तप किया और तप करने के बाद में ज्ञान की इच्छा से कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो, योग प्राप्त हो, इसकी इच्छा से शरीर छूटा तो अगले जन्म में ज्ञानवान हुआ और वह योग साधना करने लगा, वेद पाठ आदि करने लगा। फिर आगे उसी कर्म के फलस्वरूप वो बहुत बड़ा गुरु हुआ, फिर मंत्र सिद्ध किया उसने और कुछ समय के बाद में वो शरीर छूटा तो फिर विद्याधर बना और विद्याधर भी बहुत लंबे समय तक कल्प पर्यंत बना रहा। फिर ब्रह्मा जी ने शयन किया तो फिर वो शरीर छूट गया और ब्रह्मा जी में सब लीन हो गए। फिर जब पुनः सृष्टि संरचना ब्रह्मा जी ने की तब वही भृगु की चेतना एक ऋषीश्वर के यहाँ जन्म लिया, ऋषि के यहाँ उसका जन्म हुआ और सुमेरु पर्वत पर रह कर के लंबे पीरियड तक तप किया, परंतु उसका स्नेह अपने पुत्रों में अधिक रहा, जिसकी वजह से वो एक इच्छाधारी हिरण का पुत्र हुआ जो मनुष्य रूप में ही रहता था। उसे लगा कि मैं तप करूं, परंतु आयु क्षीण हो गई और मृत्यु ने उसे ग्रस लिया। तप की अभिलाषा से शरीर छूटा, इस कारण वह मद्रास देश का जो राजा था उसके यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया। चिर पर्यंत राज सुख भोगा, फिर वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ और फिर जाकर एक तपस्वी के यहाँ उसका फिर जन्म हुआ और गंगा के किनारे तप करने लगा। इस प्रकार हे राम जी, महर्षि भृगु के पुत्र शुक्र ने
जो कि समाधि के लिए बैठे हुए थे आसन पर, उनका मन स्वर्ग के लिए चलायमान हुआ और एक अप्सरा के साथ चला गया। और फिर वो पुनरप जन्म पुनरप मरणम के सिलसिले में किस प्रकार फंस जाते हैं और मन का भ्रम किस प्रकार से मिथ्या होते हुए भी सजीव सा दिखने लगता है, ये बात इस आख्यान के माध्यम से श्री वशिष्ठ जी महाराज श्री राम प्रभु को बता रहे हैं। श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, इस प्रकार शुक्राचार्य ये मन से भ्रमता रहा जैसे कि कोई जीव स्वप्ना अवस्था में स्वप्न से स्वप्नांतर में जाता हो, ऐसे ही ये जीव भ्रमण करता रहा। भृगु के पास तो उसका जहाँ भृगु महर्षि भृगु थे, भृगु ने बहुत लंबी समाधि लगाई थी और जब भृगु महाराज समाधि में स्थित हो गए तो शुक्राचार्य ने भी सोचा मैं भी समाधि लगाऊं, और ऐसा सोच के समाधि लगा रहे थे कि उसी समय मन स्वर्ग सुख की वांछा रखे, मन से ही स्वर्ग आदि को चला गया और मन से ही सारा जीवन जी लिया, मन से भी पुनः जन्म हुआ, पुनरप जननम पुनरप मरणम वाला सिलसिला भी चालू हो गया। अनगिनत जन्म पाए, कभी राजा बने तो कभी धीवर बने, कभी ब्राह्मण बने। ये शरीर कर्मों के अनुसार मिलता है। जीवात्मा भी स्त्री या पुरुष नहीं है, उत्कृष्ट निकृष्ट नहीं है। आप जैसे कर्म करोगे आपका शरीर भी वैसा ही बन जाएगा। भृगु तो वहाँ समाधि लगाते हुए समाधिस्थ रहे, समाधि लगाए हुए, यानी बहुत लंबी समाधि भृगु ने लगाई। उनकी लंबी समाधि को देखते हुए शुक्राचार्य ने भी लगा ली समाधि। तो परंतु वो शरीर चूँकि उसका लंबा प्रारब्ध था, वो शरीर अभी भी पड़ा हुआ है और यहाँ शुक्राचार्य ने हजारों हजार जन्म पा लिए। पुरुष्टिका निकल गई थी उससे, जो शुक्र शरीर था, जो कि महर्षि भृगु का पुत्र है, उससे पुरुष्टिका निकल गई थी और पवन और धूप से शरीर जर्जरीभूत हो गया था, सूख गया था शरीर। जैसे राम जी मूल से काटा हुआ वृक्ष गिर पड़ता है, ऐसे ही शुक्राचार्य जब स्वर्ग आदि में भ्रमण करते रहे और लंबे समय तक वापस जब नहीं आए तो उनका शरीर भी यहाँ काफ़ी समय तो संकल्प शक्ति से बैठा ही रहा। सत्य संकल्प शुक्राचार्य जी हैं, बैठा रहा। फिर बहुत समय के बाद में वो शरीर जमीन पर गिर पड़ा, पद्मासन में बैठा हुआ शरीर जमीन पर गिर गया। चंचल मन भोग की तृष्णा से वहाँ स्वर्ग में गया था और जैसे हिरण वन में भ्रमण करता है और चक्र पर चढ़ा हुआ जैसे कुल्हड़, कुम्हार के चाक पर जब कुल्हड़ बनाया जाता है तो कुल्हड़ जैसे चाक पर घूमता है, तैसे ही राम जी मन ने, जो कि इनका शुक्राचार्य का जो मन था जो चला गया था, वापस नहीं आया, भ्रम के कारण सुखरूपता, स्वर्ग में सुखरूपता की दृष्टि रख करके और स्वर्ग चला गया और फिर उसे स्वर्ग भ्रम लंबे समय तक भाषित होता रहा। जैसे हमें और आपको कदाचित लंबा स्वप्न आ जाए और ना जागें कई वर्षों तक, तो ये शरीर की विस्मृति तो वहाँ रहती ही है। फिर बहुत लंबे पीरियड के बाद ये स्मृति आवे तो लौट के जैसे इस शरीर में चेतना आती है, ऐसे ही भृगु की स्थिति हुई। भृगु के पुत्र शुक्राचार्य की ऐसी ही स्थिति हुई। वो इस शरीर से उनकी पुरुषिका निकल गई और स्वर्ग सुख का भ्रम, अनेकों अप्सराओं के साथ रहने का भ्रम जैसे कि स्वप्न अवस्था में दिखता है, ऐसे ही भृगु के पुत्र शुक्राचार्य को भी दिखाई दिया। इसलिए उन्होंने भ्रम से भ्रमांतर देखा। शुक्र स्वर्ग से गिरे,
यहाँ राजा और रानी के रूप में फिर सुख का अनुभव किया। वो अप्सरा जा कर के, राजकुमारी वो जा कर के यहाँ ब्राह्मण बालक हो गए। तो इस प्रकार से फिर पुनः जीवन जिया, फिर सुख भोगे, फिर बाद में जन्म मृत्यु को प्राप्त हुए, फिर वासना के अनुसार जन्म ग्रहण किया, धीवर आदि बने, फिर तप किया, फिर राजा बने। न मालूम किस तरह ये सिलसिला चलता ही रहता है। इसलिए एक ने कहा, लख 84 खत्म हुआ ना, बीत कल्प जुग 4 गए, नाक में दम हो गई, करूं क्या मरते मरते हार गए। इस जीवन का सिलसिला यूं ही चलता रहता है। जब तक वासनाओं का अंत नहीं आता तब तक चित्त को विश्रांति नहीं मिलती। जैसे हिरण वन में भ्रमता है और चाक पर जैसे बर्तन घूमता है, ऐसे ही ये मन भी भ्रम से भ्रमांतर की ओर शुक्राचार्य का घूमता रहा, पुनरप जन्म पुनरप मरणम में फंस गया। पर जब मुनीश्वर के घर में जन्म लिया इसने, शुक्र ने जाकर, तब चित्त में विश्रांति लाभ हुआ, क्योंकि वहाँ पर तत्व ज्ञान का विचार जो हो रहा था और गंगा के तट पर जाकर के तपस्या करने लगा। निदान मद्राचल पर्वत वाला शुक्राचार्य का शरीर नीरस हो गया, सूख गया, अस्थि चर्म मात्र शेष रह गया, हड्डी और चमड़ा ही शेष रह गया उस पर। खून सूख गया। जब शरीर के रंध्र मार्ग से पवन चलता तो बांसुरी जैसा शब्द निकलता था, क्योंकि शरीर में कुछ रह ही नहीं गया। और मानो चेष्टा को त्याग करके शरीर आनंदवान हो रहा हो ऐसा लगता था। जब हवा चलती थी कानों से, नाक से, मुंह से निकल जाती थी, क्योंकि हड्डी और चमड़ा रह गया था, मांस खून सब सूख गया था। साएं साएं का शब्द होता था जब हवा उन कान के सुराखों से, मुंह के सुराखों से, नाक के छिद्रों से जब निकलता था तो साएं साएं और बांसुरी जैसा शब्द निकलता था। ऐसा शरीर सूखा हुआ उनका भृगु के आश्रम में शुक्राचार्य जी का ये शरीर पड़ा हुआ था। जब बड़ा पवन चले तो भूमि में लौटने लगे हवा के वेग से, कहीं इधर लुढ़के कहीं उधर लुढ़के, परंतु शुक्राचार्य तो उस शरीर से निकल गए और भ्रम से भ्रमांतर हजारों हजारों वर्ष तक घूमते रहे। कभी देवता बने तो कभी मनुष्य बने, कभी कुछ बने तो कभी कुछ बने। नेत्र अधिक जो रंध्र थे वो गर्तवत हो गए, नेत्र में गुफाएं जैसी दिखने लगी, मुख फैला हुआ हो गया, मानो पूर्व स्वभाव को देख के हंसता हो। लगता है मानो कहता हो हम सभी से, अरे हाँ लोगों, तुम इस शरीर पर विश्वास नहीं करना, इस शरीर की यही गति है। और मानो स्वयं के पूर्व के शरीर की को याद करके मानो हंसा रहा हो, ऐसा लग रहा था। जब वर्षा काल आवे तब वह शरीर जल से पूर्ण हो जाता था, उन छिद्रों में पानी भर जाता था और जल उसमें प्रवेश करके, और ये कान के सुराख आदि है, नाक के आदि सुराख हैं, उनसे पानी निकलता भी था। ऐसा लगता था मानो झरने से पानी आ रहा हो। और जब गर्मी आती थी, गर्मी की ऋतु जब आती थी, तब महाकाठ की नाई बड़ा मजबूत जैसे लकड़ी होती है ऐसे ही सूख जाता था। निदान वह शरीर वन में मौन रूप होकर के स्थित रहा, बोलता नहीं था, क्योंकि भृगु का चेतना जो थी उसमें वो निकल चुकी थी। पशु पक्षियों ने भी उस शरीर को नष्ट नहीं किया, पशु पक्षियों ने भी उस शरीर को खाया नहीं। उसका क्या कारण हो सकता है, किसी ने पूछा, कि इतने लंबे पीरियड तक शरीर गला नहीं, सड़ा नहीं, सूख तो गया है पर गला सड़ा नहीं।
और पक्षियों ने भी नोच नोच के खाया नहीं। इसमें क्या कारण हो सकता है? ऐसी यदि कोई शंका करे तो उसके लिए कहते हैं, उसका एक तो कारण यह था कि शुक्राचार्य जी सत्य संकल्प थे और उस शरीर का प्रारब्ध अभी बाकी था। शुक्राचार्य की पुरुष्टिका उस शरीर से जब समाधि लगाने जा रहे थे उस समय निकल गई थी। उस शरीर में एक कल्प पर्यंत का जीवन बाकी था। उन्हें अभी इसी शरीर से राक्षसों के पुरोहित पद पर भी अभिषिक्त होना है और वो राक्षसों के गुरु बनेंगे आगे भविष्य में। उनका वह शरीर राग द्वेष से रहित तो पुण्यात्मा था। दूसरा, महर्षि भृगु जो महान तपस्वी और तेजवान थे, जो कि दूसरे ब्रह्मा के समान तेजस्वी थे, उनके निकट कोई भी उनके आश्रम के अंदर उनकी आज्ञा के बगैर कोई भी अदृश्य शक्ति भी प्रवेश नहीं कर सकती। तो दिखने में आने वाली शक्तियाँ कैसे प्रवेश कर सकती हैं? भृगु सत्य संकल्प हैं, महातपस्वी हैं, उनका तेज अपार है। उस तेज के प्रभाव से उस शरीर को किसी ने नहीं छुआ, उसमें कीड़े भी नहीं लगे, गलन और सड़न भी नहीं हुई, क्योंकि अभी उस शरीर से संस्कार बाकी हैं। इस शरीर से भृगु के पुत्र शुक्राचार्य को अभी राक्षसों की गुरु पदवी पर भी बैठना बाकी है। इस कारण वो शरीर नष्ट ना हुआ। यहाँ तो शरीर की यह दशा हुई राम जी, और वहाँ शुक्राचार्य पवन के शरीर से चेष्टा करता रहा। ये पुरुष्टिका जब शरीर से बाहर निकलती है तो पवन रूप हो जाती है, अर्थात फुरना रूप हो जाती है। इसीलिए प्रेत फुरणात्मक माना गया है, उसको बोतल में भी बंद कर लिया जाता है। प्रेत आत्माएं वायु रूप कही गई हैं और ये शुक्राचार्य भी अपनी प्राण शक्ति को लेकर के एक भ्रम से दूसरे भ्रम में, भ्रम से भ्रमांतर में, स्वप्न से स्वप्नांतर में, जन्म से जन्मांतरों में भ्रमण करते रहे। शुक्राचार्य पवन के शरीर से चेष्टा करता रहा, परंतु चेष्टा करने के बाद में भी उसका अभी प्रारब्ध बाकी है। इस कारण वो शरीर नष्ट ना हुआ। और इति श्री योग वशिष्ठ स्थिति प्रकरण भार्गव कलेवर वर्ण नाम 9वां सर्गा। ये महर्षि भृगु के पुत्र शुक्राचार्य का शरीर से जब पुरुष्टिका निकली तो किस तरह से भ्रमण करती रही, इस बात का वर्णन किया गया है। और आज इतना ही।